स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी एमएससी मैथ क्लासेस। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें ये 2021 और 19 में मैथ ऑनर्स में आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें गिवन है हमें इफ़ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट बी क्रॉस ए इक्वल c/2 फाइंड एंगल्स विच बी मेक्स विद सी एंड ए बीइंग नॉन पैरेलल। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है जो वेक्टर्स है ए बी एंड सी, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स है और सी एंड ए हमारे नॉन पैरेलल वेक्टर्स है। हमारे पास है वी हैव बी क्रॉस ए इक्वल टू c/2, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमारे पास अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये, इफ़ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मिडल वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स माइनस अदर वेक्टर ऑफ पैरेंथेसिस इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। इट मीन्स मिडल वेक्टर हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इट मीन्स हमारे पास मिडल वेक्टर सी है, तो सी। फिर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स, हमने सी को यहाँ पे यूज़ कर लिया। रिमेनिंग वेक्टर अब हमारे पास है बी एंड ए, इनका निकालना हमें डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मूले में गिवन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, इसलिए बी डॉट ए मिड में माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन। फिर है हमारे पास अदर वेक्टर ऑफ पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा अदर वेक्टर है वो है हमारे पास ए, क्योंकि सी तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया था ब्रैकेट का। अब हमारे पास अदर वेक्टर ए है, इसलिए ए। अब हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स, अब हमने यहाँ पे ए को यूज़ कर लिया, इट मीन्स रिमेनिंग वेक्टर हमारे पास बी एंड सी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू 0। ये हमें 1/2 के इक्वल गिवन है, इसलिए 1/2। अब हमारे पास ये भी सी है, हम इसको इधर साइड ले जाएंगे, उसके बाद माइनस करने के बाद हमारे पास सी कॉमन आ जाएगा, माइनस बी डॉट सी ए एज इट इज़, ये इधर साइड चले गए, इसलिए यहाँ पे 0। अब हमारे पास ए एंड सी हमें पहले ही गिवन था कि हमारा नॉन पैरेलल है, इसलिए हमारे सी और ए तो इक्वल टू 0 नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको और इसको बी डॉट सी को इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब हमारे पास ये दोनों, ये माइनस है तो माइनस के इधर साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 बी डॉट ए इक्वल टू 1/2, ये हमारा बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये होता है इफ़ लेट ए एंड बी आर बी एनी 2 वेक्टर्स एंड थीटा be the angles between them, then the scalar product of a and b is denoted by a dot b and is defined by a dot b equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos थीटा, वेयर हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो इक्वल ए के होता है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जो बी वेक्टर है वो बी के इक्वल होता है, इसलिए हमने कर दिया बी डॉट ए जो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा इक्वल टू हमें 1/2 गिवन है, इसलिए 1/2। इसी टाइप से हमने इसके लिए किया मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस फाइव, हमने यहाँ पे थीटा यूज़ किया इसलिए यहाँ पे हमें फाइव यूज़ करना पड़ेगा, तो 5 इक्वल टू 0 गिवन है, इसलिए 0। अब हमारे पास ये वेक्टर्स हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन है, इसलिए हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू 1 पुट कर दे इनटू इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 पुट कर दे, तो 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। इसी टाइप से हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू कॉस 5 इक्वल टू कॉस 5, इसलिए कॉस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस की वैल्यू हमारी 1/2 होती है इफ़ थीटा हमारा 60 हो, इसलिए हमारी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इसी टाइप से हमारी जो कॉस 5 की वैल्यू है वो 0 तब होती है अगर हमारा 5 इक्वल टू 90 हो, इसलिए थीटा और 5 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 एंड